नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री महाकाल। मेरे प्यारे भक्तों, सभी के लिए माफी चाहता हूँ। 8-10 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी। अब आपके लिए वीडियो रेगुलर आएंगी। थोड़ी से मैं समस्या में फंस गया था, भोले बाबा की सेवा में लग गया था। सावन के महीने से कुछ कांवड़ हरिद्वार चले गए थे, इसी वजह से थोड़े उनकी सेवा में हमने टाइम दिया, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई। ठीक है, तो मैं आज आपके लिए धन प्राप्ति माता लक्ष्मी का मंत्र लेके आया हूँ, जो बहुत अच्छा मंत्र है, पावरफुल मंत्र है। ठीक है, जो मेरे प्यारे भाई साधक हैं, जो सेवादार हैं, भगत लोग हैं, चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किसका मंत्र चाहिए। तो मेरे भाइयों, मैं आपको माता लक्ष्मी के बारे में कुछ बातें ऐसी बता दूं कि आप लोग जानते होंगे कि माता लक्ष्मी की सेवा करने से आपको क्या क्या प्राप्ति होती है। ठीक है, तो माता लक्ष्मी को आप जानते हैं कि जैसे कि गड़े धन में लक्ष्मी को निकालने के लिए सबसे पहले माता लक्ष्मी की, माता काली की, माता भोलेनाथ की, माता नगर कोतवाली, माता दुर्गे की सेवा करनी पड़ती है, पूजा करनी पड़ती है। ऐसे ही माता लक्ष्मी की पूजा स्वयं भगवान विष्णु के साथ में करनी पड़ती है, ताकि माता लक्ष्मी की आप पे कृपा बनी रहे। और आपको कैसी साधना करनी है, किस मंत्र का जाप करना है, जिससे आपके घर से लक्ष्मी कभी न जाए, आपके कारोबार में कभी कोई कमी ना आए और धन की देवी हमेशा आपके घर में प्रकट रहे। तो ऐसी साधना किसको नहीं चाहिए? ऐसी साधना हर किसी को चाहिए। तो ध्यान रहे मेरे भाइयों, ऐसी साधना मैं अपने अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। बहुत लोगों के कमेंट्स आए हैं कि गुरुजी की पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, इसी वजह से मैं आपको ऐसी साधना लेके आया हूँ जिसको धन प्राप्ति माता लक्ष्मी का मंत्र। ये बहुत पावरफुल मंत्र है, बहुत अच्छा मंत्र है और बहुत अपने आप में शक्तिशाली मंत्र है। ऋषि मुनियों ने इस मंत्र का जाप करके अपने परिवारों में और अपने घरों में, अपने जो उनसे मिलने वाले हैं, अपने शिष्य लोगों में, सबका यह मंत्र का जाप करा के उनके घर में आज सब कुछ पैदा है। तो इसी मंत्र की वजह से तो ऐसा मंत्र आपको मैं लेके आया हूँ। इसका पूरा विधि विधान मैं आपको बताऊंगा, कैसे आपको करनी है, कितने दिन में करनी है, किसको करनी है घर में, ये भी सब कुछ बताऊंगा। क्योंकि इसका एक नियम होता है, माता लक्ष्मी की पूजा करने का नियम होता है, तो उसके विषय में सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो बस आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को शेयर करना है, कमेंट में अपना मंत्र का नाम लिखना है, किसका आपको मंत्र चाहिए। अगर आपको इस विषय में किसी भूत प्रेत जिन जिन्नात की कैसी भी कोई भी समस्या है, तो आप बेधड़क होकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मेरा नंबर होता है, बेझिझक होकर वहां से मुझसे बात करिए और अपनी समस्या का समाधान हो सकता है मैं घर बैठे बता दूं। तो ध्यान रहे मेरे भाइयों, हमारे यहाँ पे ये भी सिखाया जाता है कि अपने घर में कैसे आपको पूजा पाठ करनी है। सब कुछ हम अपने चैनल के जरिए से आप लोग को बताते हैं, कैसे मंत्रों को उच्चारण करना है, ये सब कुछ आप लोग को बताते हैं। तो बस आप लोग को करना क्या है, सब वीडियो को ध्यान से देखना और अच्छे से समझना, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको मंत्रों का जाप करना आना चाहिए और मंत्र की पावर अपने अंदर कैसे समाई जाती है उसके आपको पता होना चाहिए। किस प्रकार से माता प्रसन्न होती है आपको पता होना चाहिए, कैसे प्रकार भोग लगाया जाता है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ताकि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि मंत्र क्या है। क्योंकि विधि विधान के बिना कोई मंत्र की कोई आहुति नहीं होती है, कोई मंत्र का महत्व नहीं होता है। तो हर मंत्र के महत्व के लिए आप लोग को पूरा विधि और विधान करना होता है। तो ऐसे मंत्र बहुत कम ही से यूट्यूब पे आपको मिलेंगे, जिससे आपके घर में पैसे की तंगी, कर्जे से आप परेशान हैं, ऐसी तंगी आपको ना आए इस मंत्र के द्वारा से। बहन बेटी की शादी में आप 2 पैसे का दान कर सकते हैं इस मंत्र के जरिए से। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो आप चाहें तो इस मंत्र के जरिए से काम नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं माता लक्ष्मी के मंत्र। क्योंकि माता लक्ष्मी जिस टाइम आपके घर में जाएगी, स्वयं पैसे की बरसात आपके घर में होने लगेगी। तो मैं आप लोगों को वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हो, मंत्र मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मंत्र को सबसे पहले आप लोगों को ध्यान से सुनना है। सभी को पता है, मेरे साधक लोगों को सभी को ये पता है कि गुरुजी मंत्र इतने आराम से बताते हैं, और यूट्यूब चैनलों की तरह मैं किसी को मंत्र ऐसे नहीं बताया ताकि समझ में आपके ना आए। स्क्रीन शॉट मैं आप लोग को देने के लिए बोलता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आप लोग करने के लिए बोलता हूँ। तो सबका आज करना क्या है, आज आप लोग को मंत्र बहुत ही ध्यान से सुनना है। ठीक है, अब मंत्र को आप सुनिए। ओम कामरू देश कमक्षा दे, जहां बसे लक्ष्मी महारानी, आवे घर में जमकर बैठ, सिद्ध होए मेरा काज सुधारो, जो चाहो सो होए, ओम ह्रीम 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 पट। यह मंत्र है, किसी के समझ में नहीं आया है तो एक बेर
बहुत आराम से मैं आप लोग को बताता हूं, ध्यान से आप लोग को सुनना है। ओम कामरो देश कामाक्षा देवी, जहां बसे लक्ष्मी महारानी, आवे घर में जमकर बैठे, सिद्ध होए मेरे काज, सुधारे जो चाहूं सो होए। ओम ह्रीम 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 पट। यह मंत्र है। आप चाहे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और मंत्र को ध्यान से समझ सकते हैं। अब आती है मेरे भाइयों इसकी विधि। ठीक है, अब आती है इसकी विधि। तो समझ लीजिए इसकी विधि कुछ ज्यादा विधि नहीं है, कोई भोग प्रसाद ज्यादा नहीं है। आप चाहे तो मिश्री का भोग भी माता लक्ष्मी को लगा सकते हैं, आप चाहे तो बृहस्पतिवार में केले का भोग विष्णु जी को लगा सकते हैं, चाहे तो आप शुक्रवार के वाले दिन माता लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी के माते में जानते होंगे, इनका एक व्रत भी आप रख सकते हैं। अब आते हैं इनकी पूजा पाठ क्या करना है। तो सबसे मेन बात आती है पूजा पाठ क्या करना है। इनकी पूजा पाठ जो करनी है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, इनकी जो पूजा पाठ आपको करनी है, यह घर में पूजा पाठ उसको करनी है जो घर की मेन मुखिया है। अगर आपके घर में आपकी मम्मी मैन है तो आपकी मैन करेंगी, अगर आपकी मम्मी नहीं है, आपकी वाइफ है तो आपकी वाइफ करेंगी। तो इसमें जो घर में मैन है करनी लेडीज को ही पड़ेगी। ठीक है, मेन चीज ये है, ये करनी हुई है घर की औरत को पड़ेगी, क्योंकि माता लक्ष्मी घर की औरत की ज्यादा सुनती है। तो आपको जो करनी है ये घर की लक्ष्मी, शुक्रवार का व्रत रखना है और इसमें आप लोगों को नारियल चुनरी का भोग लगा सकते हैं व्रत में, या मेवा का भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट का भोग आप लगा सकते हैं। और यानी कि शुक्रवार में पत्नी को व्रत रहना है और शुक्रवार इसमें बृहस्पतिवार में उनके हस्बैंड को व्रत रहना है स्वयं विष्णु जी का। ठीक है, विष्णु जी का केले का भोग लगाना है। केले का भोग विष्णु जी का नहीं, पीले कलर के हो सकता है कपड़े पहन लें, पीले कलर का गमछा डाल लें, या पीला कोई भी शरीर पर वस्त्र होना चाहिए जिस दिन आप विष्णु जी का व्रत रखेंगे। तो आप पीले ही रंग की मिठाई का भोग लगाएं या पीले ही फल का भोग लगाएं विष्णु जी। तो अब आती है इसकी आपको सिद्धि कितने दिन करनी है। तो मेरे भाइयों सिद्धि इसकी टाइमिंग टेबल कुछ नहीं है। सिद्धि आपको जो करनी है, सिद्धि जो इसकी होगी वो इसका कोई टाइम नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई दिन नहीं है, कोई समय नहीं है। आप चाहे सुबह के 4 बजे भी कर सकते हैं, आप चाहे शाम के 5 बजे भी कर सकते हैं, आप चाहे दिन के 12 बजे भी कर सकते हैं। किसी भी टाइम माता लक्ष्मी का आप आह्वान कर सकते हैं। ठीक है, आपको हर रोज 10-15 मिनट माता को इस मंत्र के जाप के जरिए से देने। एक माला आप तुलसी के लिए आइए, तुलसी की माला पे आप इस मंत्र का जाप करिए, या कमल गट्टे की माला ले आइए, कमल गट्टे की माला पे आप जाप करिए। एक माला डेली आपको जाप करना है जब तक आपकी जिंदगी है, आपके घर में किसी प्रकार की कैसी भी कोई समस्या पैदा नहीं होगी। यह सभी को पता है, पैसे को लेकर हर घर में परेशानियां होती हैं। तो माता लक्ष्मी उसी के लिए आपको आज ये मंत्र लाया गया। ठीक है, तो ध्यान रहे इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि आपके घर से लक्ष्मी कभी खत्म नहीं होगी, आपके ऊपर किसी का कर्जा नहीं होगा और आपके घर खुशियों से भरे रहेंगे। तो मेरे भाइयों, अगर आपको इससे रिलेटेड या इससे अलग किसी के घर में कोई कैसी परेशानी है, भूत प्रेत की, जिन जिन्नात की, हबीज खबीज की, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मेरा नंबर होता है। तो मिलता हूं मेरे भाइयों कल आप लोगों से एक नए मंत्र के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, जय श्री माता।